हेलो गाइज, आप देख रहे हैं जीएसटी क्लासेज। गाइज आप लोग के लिए क्लास 9th का अगला लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम 1.3 का सॉल्यूशन करवाएंगे। आप लोग को पूरा वीडियो देखना है, अच्छे से आसान भाषा में इसको बताया गया है और आप लोग दोस्तों को भी शेयर भी कर दें। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में व्यक्त करना है और व्यक्त करके ये बताना है कि दशमलव प्रसार कौन है। तो देखिए, दो तरह का दशमलव प्रसार होता है, एक शांत दशमलव प्रसार होता है और दूसरा जो होता है अशांत दशमलव प्रसार होता है। अब कब शांत होगा और कब अशांत होगा हम साथ ही देखेंगे। देखिए ये है, तो इसको आप भाग कीजिए। इसको अगर आप भाग कीजिएगा तो 100 से अगर आप भाग करते हैं 36 है, तो 0 फिर आप यहाँ 0 रखिएगा तो 3 बार में आपको आ जाएगा कितना, 300। तो 0 6 कट जाएगा, फिर 0 रखिएगा तो 6 बार में देखिए आपको ये पूरी कट गया ना। तो इसका मतलब इसका दशमलव आ गया 0.36 और ऐसा दशमलव जो पूरी कट जाए उसको क्या कहा जाता है, शांत दशमलव प्रसार। कैसा दशमलव प्रसार? शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार, समझ गए। जैसे क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 1/11। तो आप 11 से इसको डिवाइड कीजिए तो 0 फिर 0 रखिएगा तो नहीं लगेगा, फिर 0 फिर 0 रखिएगा तो 11 9 99। तो 10 में से 9 गया 1 होगा, 10 में से 9 जाएगा 1 होगा। ओके, 10 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, फिर यहाँ 0 नहीं लगा तो फिर 0, फिर एक बार 0, फिर 11 9 99। तो फिर यहाँ आपको 10 में से 9 गया 1 कैंसिल हो गया। तो देख रहे हैं एक चीज़ क्या हो रहा है, 0.0909, फिर आगे आएगा 09, फिर आगे आएगा 09, ऐसे करके रिपीट होता रहेगा। तो इसी को लिख देंगे 0.09 और दोनों पर ऐसे करके रेख रही। तो हम लिख सकते हैं 0.09। और जब कोई भी दशमलव कटता नहीं है और ऐसे चलते रहता है तो इसको क्या कहा जाता है, अशांत। क्या बोला जाएगा, अशांत। ओके, क्या इसको बोलेंगे, अशांत अनवसानी भी बोलेंगे, अशांत अनवसानी, अशांत अनवसानी दशमलव प्रसार। इसका पूरा नाम ऐसे लिखा गया, दशमलव प्रसार। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 4 होल अपॉन 1/8। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है 4 होल अपॉन 1/8। ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो इसको आप तोड़िए, 8 चौका 32 और 1 33/8 होगा। अब 8 से इसमें डिवाइड कीजिए, तो 8 से जब डिवाइड कीजिएगा तो 8 चौके 32 हो जाएगा। अब 33 होगा यहाँ पर। तो 3 में 2 गया 1 कट गया, दशमलव 0 8 इकाई 8, 10 में 60 गया 2, फिर 0 8 दूना 16, 10 में से 6 गया 4 कट गया, फिर 0 और 8 5 40। तो ये भी कट गया और ये भी कट गया, पूरी कट गया। तो इसका दशमलव कितना आया, 4.125। कैसा है, तो शांत। इसको क्या बोलेंगे, शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार। ओके, तो तीसरा क्वेश्चन देख लिए। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, तो चौथा क्वेश्चन है आपको 3/13। चौथा क्वेश्चन है आपके पास 3/13। तो इसमें भी क्या आएगा, तो 13 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलो यहाँ डिवाइड करते हैं, थोड़ा ऊपर लेके 13 से 3 में। तो 0 पॉइंट यहाँ 0 रखोगे तो 13 का टेबल पर हो, तो 13 दूना 26, तो 4 बचेगा, फिर 0 रखो तो 40 होगा, तो 13 तिया 39, फिर 10 में से 9 गया 1, फिर कट गया, फिर 0 रखो, नहीं लगेगा तो 0,
फिर 0 रखो तो अब कितना होगा 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 10 में से गया 9 कट गया, फिर 0 रखो तो 90 है तो कितना बार में लगेगा 13 सत्ते 91, तो अब 13 छक्के लग जाएगा, 13 छक्के कितना 78, और 10 में 60 गया 2, फिर 0, फिर आपको जो है 13 छक्के 78, 10 में 60 गया 2, लेकिन 8 में 7 गया यहाँ 1 भी तो होगा का, तो लो भाग गलत कर देता है। तो यहाँ पर 8 में 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, दशमलव है तो 0 फिर आ गया तो 120 आ गया, तो 13 9 117, 13 9 कितना हो गया 117, तो घटाओगे तो 10 में से 2 गया, 10 में 7 गया कितना हो गया 3। देखो फिर तुम्हारा क्वेश्चन 3 आ गया, फिर अगर 0 रखेंगे तो फिर कितना बार में लग जाएगा 1 बार में, तो रिपीट होने लगा, सॉरी 1 कहते 2 बार में रिपीट होने लगा ना, 13 दूना 26, तो 10 में 6 गया, तो रिपीट कहाँ से रिपीट हुआ तो 0.230769 ये सारा अंक रिपीट कर रहा है। और जैसे ये होगा तो वो क्या हो गया अशांत, क्या हो गया अशांत हो गया, ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार, इसको क्या कहेंगे अशांत दशमलव प्रसार। ओके, क्वेश्चन नंबर 5वां अगर हम करें तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है 2/11 है, 2/11, तो इसको भी आप डिवाइड कीजिएगा तो आपको आएगा कितना 0.18, ये भी आपका क्या हो जाएगा। अब भाग कर लीजिएगा, अब कुछ क्वेश्चन हम जानबूझ के छोड़े हैं ताकि आप कर लें घर पे, अशांत खुद से भी कीजिएगा तब ना पता चलेगा आप सीखे कि नहीं, ये भी अशांत दशमलव होगा, ठीक है। कैसे हो तो वैसे ही भाग करना है। एक है छठा क्वेश्चन आपका, जो छठा क्वेश्चन है आपको कितना 339 बटे में 400, 339 बटे में 400, इसका आपको आएगा 0.8225, और ये आपको क्या आएगा ये भी आपको शांत ही आएगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ जिसमें आपको यही कर रहा था, भाग कर करके बताना है शांत होगा कि अशांत होगा। ओके, तो कैसा लगा पहला क्वेश्चन, समझ में आया, शांत अशांत समझे, भाग करना है, कट गया तो शांत, नहीं कटा तो अशांत। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये कह रहा है, आप जानते हैं 1/7 का वैल्यू कितना दिया है, तो 1/7 का वैल्यू है 0.142857 ऐसे करके रेकरिंग कह रहा है। क्या बिना वास्तविक गुना किए आप इसका मान निकाल सकते हैं 2/7 का, तो जी कर सकते हैं, इसको लिखेंगे 2 गुने 1/7 नहीं लिख सकते हैं। अब देखो 2 गुने 1/7 का वैल्यू कितना है 0.142857, गुना करो तो गुना करो तो कितना आ जाएगा, तो गुना करोगे तो आ जाएगा 0.285714, ये गुना कर कैसे 7 दूना 14 4 हासिल 15 10 1 11 हासिल 1 8 दूना 16 17 हासिल 1 2 9 4 1 5 4 दूना 8 1 दूना 2। उसी प्रकार क्या होगा 3/7, इसको क्या लिखेंगे 3 गुने 1/7, 3 गुने 1/7, तो 3 और इंटू 1/7 का होगा 0.142857, इससे क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई करो तो 7 या 21 हासिल 2 5 या 15 2 17 हासिल 1 आतरिक 24 और 1 25 हासिल 2 3 दूना 6 और 2 8 और 4 तिया 12, ठीक है, गुना सही है, 4 तिया 12 हासिल 1 और 3 1 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार। उसी प्रकार हो गया 4/7 का, तो 4/7 का आएगा 4 इंटू 1/7, फिर इसी प्रकार लिखेंगे 4 इंटू 0.14287,
और इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, तो 0.571428 ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन 5/7 है, तो 5/7 से करेंगे तो 5/7, तो इसको लिखेंगे 5 × 1/7, तो 5 × 1/7 का वैल्यू 0.142857, मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 0.714285 ये आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक रेकरिंग। एक है 6/7, तो 6/7 को आपको खुद सॉल्व करना है, हम सीधे आंसर लिख देते हैं 0.857142 ये आपको आंसर आएगा। ठीक है, कैसे बनाना है तो मालूम में है, 6/7 है, इसको 6 × 1/7 लिख देना है, और 6 × 1/7 का वैल्यू होता है 0.142857, और जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही आंसर आएगा 0.857142। ठीक है, तो इस तरीक़े से हम गुना करके निकाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका एक अपना नियम है। कह रहा है निम्नलिखित में P/Q के रूप में व्यक्त करना है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, तो पहला क्वेश्चन दिया है 0.6 पर रेकरिंग है। तो आप सबसे पहले इसको तोड़िए, तो लिखिए माना कि x बराबर 0.66666 ... इसको तोड़िएगा तो ऐसे आएगा। अब देखो इसका नियम है, 2 ही स्टेप में क्वेश्चन बनता है। पहला स्टेप ये सोचना है कि दशमलव के बाद कितने ऐसे डिजिट है, दशमलव के बाद कितने ऐसे डिजिट है जिस पर रेकरिंग नहीं है, पहले ये सोचना। दशमलव के बाद फिर कितने ऐसे डिजिट है जिस पर रेकरिंग है, बस यही 2 चीज़ सोचा जाता है। तो देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद एक भी ऐसा डिजिट नहीं जिसमें जो है आपको ये रेकरिंग नहीं है, लेकिन दशमलव के बाद एक ऐसा डिजिट है जिस पर रेकरिंग है। तो आप दोनों तरफ क्या कीजिए, 10 से एक डिजिट पे है, तो इसीलिए 1 0 वाला 10, तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, तो अगर इसको आप 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 10x, और ये हो जाएगा 1 दशमलव आपको शिफ्ट होकर हो जाएगा 6.6666 ... अब देखिए दोनों को समीकरण को घटा दीजिए, समीकरण सेकेंड में से माइनस कीजिए समीकरण 1 को, तो घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 10x माइनस में x, इधर घटाएगा आएगा तो 6 - 0। ये जो दशमलव का जो बाद वाला है और इधर भी दशमलव के जो बाद वाला है, ये दशमलव के बाद वाला सेम है, इन्फिनाइट है, तो घट के 0 होगा, इसलिए लिखे नहीं है। तो 9x = कितना हो जाएगा 6, तो x = कितना हो जाएगा 6/9, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, तो x का वैल्यू कितना हो गया 2/3। ये आपका पहला क्वेश्चन का जवाब हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को अगर देखा जाए तो सेकेंड क्या है, सेकेंड में है 0.47 उस एक पर ही रेकरिंग है ना, एक ही ऐसा जिस पर रेकरिंग है। तो इसको भी लिखेंगे माना कि, इसको भी लिख लिए माना कि हो गया, तो x बराबर ये कितना हो जाएगा 0.4777 ... ये रिपीट कर गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव के बाद कितने ऐसे डिजिट है जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो दशमलव के बाद एक ऐसे डिजिट है जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो पहले 10 से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे, जो भी करेंगे दोनों तरफ करेंगे, 10 से गुना
करने पर। अगर हम इसको 10 से गुना कर दें तो 10 से गुना कर देंगे तो इधर हो जाएगा 10x, इधर गुना कर देंगे तो 1.1 अंक कूद के हो जाएगा 4.77777 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें एक्चुअली ऐसा भी नंबर था जिस पर रेकरिंग नहीं था। दशमलव के बाद कितने ऐसे नंबर है जिस पर रेकरिंग नहीं था, तो इसीलिए यहाँ पर एक स्टेप बढ़ा है। तो एक स्टेप ये होगा कि 10 से गुना क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद एक ऐसा नंबर जिस पर रेकरिंग नहीं है। फिर देखना है कि दशमलव के बाद कितने ऐसे डिजिट है जिस पर रेकरिंग है, तो फिर एक, तो इसमें पुनः 10 से गुना होगा, पुनः 10 से गुना करने पर। लेकिन जो भी होगा दोनों तरफ गुना करने पर, तो कीजिएगा तो क्या आएगा, करने पर आपको यह हो जाएगा, ये जो इक्वेशन है वो आ जाएगा 100x, और इसमें फिर 0.1 अंक कूदेगा जो हो जाएगा 47.777 डॉट। अब जो है इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन समीकरण तीसरा में से घटाना है समीकरण दूसरा को। आप कहोगे कैसे समझ गए सर? तो देखिए यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 7 यहाँ भी दशमलव 7 दोनों सेम इक्वेशन है, इसीलिए इस टाइप के इक्वेशन को घटाया जाएगा। तो इधर हो जाएगा 100x माइनस में 10x, इधर हो जाएगा सीधे 47 माइनस में इसका जो LHS वाला है 4, ये 4 और ये 40, डेसिमल के बाद 777 डेसिमल 777 घट के 0 हो गया। तो ये हो गया आपको 90x, और ये हो गया आपको 7 में से 4 गया 3 4, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 43/90, 43/90। एक क्वेश्चन है 0.001, इसको भी देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 0.001, तीनों पर रेकरिंग है, तो इसको भी मानेंगे। माना कि मान लिए x इक्वल टू 0.001, ये होगा इक्वेशन फर्स्ट। अब दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर। आप कहोगे ऐसा क्यों सर, वहाँ 10 से किए और यहाँ 1000 से कर रहे हैं। सोचने वाली बात है कि सर आप वहाँ 10 से किए और यहाँ 1000 से किए, तो हम आपको ये भी कंसेप्ट बताए थे पहले ही बार। ये सोचने दशमलव के बाद कितने ऐसे डिजिट है जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो यहाँ एक भी नहीं है, तो ये स्टेप खत्म। फिर दशमलव के बाद कितने ऐसे डिजिट है जिस पर रेकरिंग है, तो आप जब देख रहे हैं तो दशमलव के बाद 3 ऐसे डिजिट है जिस पर रेकरिंग है, इसलिए 3 0 वाला 1000। तो इधर हो जाएगा आपको 1000x, इधर हो जाएगा, अगर भी इसको तोड़िएगा इस इक्वेशन को, तो 0.001, फिर 0.001, फिर 001, फिर 001, फिर 001, ऐसे करके टूटता चला जाता। तो इसमें भी डेसिमल 3 अंक कूद जाएगा, तो हो जाएगा 1.001, 001, 001, ऐसे करके चलता जाएगा। फिर दोनों इक्वेशन को घटाना है, तो सेकेंड में से माइनस करना है फर्स्ट को। तो यहाँ हो जाएगा 1000x माइनस x, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 0, क्योंकि इधर वाला तो सेम है ना, तो इधर वाला को हम लेते नहीं है, इधर वाला को मैं सब घट के 0 हो गया, इसके लेफ्ट इसके भी लेफ्ट। तो यहाँ से हो गया 999x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/999, 1/999। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। कंसेप्ट भी समझ गए, दशमलव के बाद कितने ऐसे डिजिट है जिस पर रेकरिंग नहीं है, फिर दशमलव के बाद कितने ऐसे डिजिट है जिस पर रेकरिंग है, जितने डिजिट होगा उतने 0 वाला से मल्टीप्लाई करना है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है कि 0.9999 को पिवट एक्यू के रूप में लिखिए, और क्या आपने उत्तर से आश्चर्यचकित होते हैं? अपने अध्यापक सहपाठियों की इस पर चर्चा कीजिए। तो कोई चर्चा नहीं, सबसे पहले तो 0.09999, अगर इसको अगर आप लिखना चाहे तो ऐसे लिखिएगा 0. ऐसे,
तो आप मान लीजिए कि माना कि x इजकल टू 0 पॉइंट तोड़ के लिखिए तो 99999 डॉट 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 डॉट। अब देखिए दशमलव के बाद एक ऐसे डिजिट है रेकरिंग है, नहीं वाला था ही नहीं, इसलिए 10 से गुना करने पर 10 से गुना करने पर 10 से गुना करने पर अगर इसको 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 9 पॉइंट, एक अंक कूद जाता है ना, एक अंक कूद के तो हो जाएगा 9.9999 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें से इसको घटाना है, समीकरण सेकेंड माइनस समीकरण फर्स्ट करना है, तो यह हो जाएगा 10x माइनस एक्स इजकल टू 9 माइनस 0, तो हो गया 9x इजकल टू 9। कितना आ गया 9x इजकल टू 9, तो x इजकल टू कितना हो जाएगा 9/9, कैंसिल आउट हो के 1, तो x इजकल टू कितना हो गया 1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आसान था। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहे 1/17 का दशमलव प्रसार में आवर्ती खंड में अधिकतम कितने अंक होंगे। तो बाबा अधिकतम अंक अगर इसका बात करें, अधिकतम अंक की अगर बात करें तो इसका अधिकतम अंक दशमलव में कितना होगा 16। कितना अंक होगा 16 हो सकती है। आप 17 लें और इसको बैठ के आप भाग करें, तो भाग कीजिएगा तो 0 फिर आप क्या रखेंगे यहाँ 0 रखेंगे, जैसे 0 रखिएगा तो फिर नहीं लगाते 0, फिर एक 0 रखिएगा, अब 17 का पहाड़ा पड़ेगा तो 17 पचे कितना होता है 85, 17 पचे 85, तो 85 हो गया। 10 में से 5 गया कितना हो गया 5, 9 में 60 गया 1, फिर 0 लीजिए तो कितना हो गया 150, 150 हो गया, तो 8 बार में ले 17 8 136, 136 तो 136 लग गया, तो हो गया 10 में से 6 गया कितना 4, 4 में से 3 गया कितना 1, फिर एक 0 लगेगा तो कितना हो गया 140, तो फिर हो गया आपको 136 लग जाएगा, तो 10 में 6 गया 4 और ये हो गया 3 में 3 कैंसिल, फिर 0 रखेंगे, फिर 17 दूना 34 हो गया, 34 हो गया, 10 में 4 गया हो गया 6 कट गया, फिर 0, अब 17 दूना 34, 17 तिया 51 हो गया, 17 तिया 51 हो गया, 10 में से गया 9 और ये हो गया कितना 5, 5 में से 5 गया कैंसिल, फिर इसको भाग करना है, फिर 0 डालना है, तो फिर 13 का पहाड़ा पड़ना है, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पचे 65, 13 छक्के 78। तो इस तरीका से अगर आप भाग करते जाइएगा, इस तरीका से भाग करते जाइएगा इसको ऐसे ही, तो 16 के अंक तक जाइएगा। कितना 16 को, कौन कौन 0.0588 2 3 5, उसके बाद 294 294 294 117 फिर यहाँ से ये क्या होना शुरू हो जाता है, रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो लगेगा ना 17 पचे 85 अगर लगा दीजिएगा तो 17 पचे 85, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पर आपको कट गया, फिर आप 0 लीजिएगा तो फिर 17 दूना कितना हो जाएगा 34, तो फिर 17 दूना 34, 10 में से 6 गया कितना हो गया 4, फिर 0 लीजिएगा तो 17 दूना 34, सॉरी मिस्टेक है यहाँ पर, ये 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको कितना 50 है, तो 17 दूना 34, 17 तिया 51, तो 17 दूना 34, 34 से 10 में 4 गया 6, 4 में 3 गया 1, फिर यहाँ पर जब पुट कीजिएगा तो 9 बार में आ जाएगा आपको
इस तरह का देख रहे सब बढ़ रहा है ना, तो यहाँ तक चलते जाइएगा तो कितने अंक आपको मिल गए, 16 को ऐसे अंक यहाँ से यहाँ तक दशमलव में आपको मिलेंगे। तो आपसे यही पूछ रहा है कि मैक्सिमम कहाँ तक आप भाग कर सकते, कितना डिजिट ला सकते हैं, 16 को ला सकते हैं। भाग करते रहिए, ठीक है, ऐसे करते जाइए, करते 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 यहाँ तक आ जाना है, आके छोड़ देना। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, कह रहा है पी व क्यू के रूप में परिमेय संख्याओं का अनेक उदाहरण लीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक है। कह रहा है उदाहरण लेने के लिए एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये आपको कह रहा है लिखनी। और ये भी कह रहा है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जिसका दशमलव प्रसार भी कैसा है, शांत है। तो अपना मन से है, तो लीजिए 9/2 एक लीजिए, एक आप ले लीजिए 7/4 ले लीजिए, एक आप ले लीजिए 12/5 ले लीजिए, और एक बार आप ले लीजिए 17/10 ले लीजिए, एक बार आप लिख लीजिए 2/5 ले लीजिए। तो ये सब आपको उदाहरण हो गया, लेकिन इसमें एक कंडीशन को ध्यान से रखना है। उदाहरण दो बात को ध्यान में रखना है। पहला बात कि इन दोनों में कोई कॉमन नहीं हो, कुछ में कॉमन है, 2 से 5 कटेगा नहीं, 17 से 10 नहीं। तो पहला यहाँ कह रहा है कि उस जिनका वो एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, माने कुछ कॉमन नहीं हो तो चलेगा। और दूसरा दशमलव प्रसार क्या हो, शांत हो। जब शांत बोलेगा ना तो याद रखना है कि हर का गुणनखंड, किसका, हर का जो गुणनखंड है उसके गुणनखंड में क्या दिखना चाहिए, 2 का पावर m गुने 5 के पावर n हो, या ऐसे समझिए कि केवल 2 भी हो, केवल 2 भी हो, या केवल 5 भी हो, या इस सबको भाग करके भी देखिए 9/2, तो भाग कीजिए 2 चौके 8, 2 पंचे 10, पूरा पूरी कट गया, माने ये शांत है। तो ऐसे एग्जाम्पल का 7/4 है, इसमें आप भाग करें तो 4 का 4, 4 7 28 और 4 पंचे 20, तो ये भी कट गया पूरा पूरी, तो शांत है। तो आपको ऐसे करा 5 को उदाहरण लेने के लिए कुछ उदाहरण लीजिए जिसमें जो है ना वो क्या हो, पी और क्यू के बीच में कोई गुणनखंड भी ना हो और वो शांत भी हो, ठीक है। तो इस तरीक़ा से तो आपको आंसर क्या होगी, तो इसका आंसर बुक से मिलेगा नहीं मिलेगा, आप मन से भी जवाब दे सकते हैं। ऐसा कोई उदाहरण लीजिए जिसमें कोई गुण कॉमन नहीं हो और दूसरा हो कि वो क्या हो, शांत भी हो। शांत का मतलब नीचे में 2 4 5 10 ही चलेगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपके पास 7। अगर ऐसी 3 संख्याओं का उदाहरण दीजिए जिसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो बहुत संख्या का उदाहरण जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, अशांत मांगेगा, तो आप रूट वाला आंसर दे सकते हैं। जितना भी रूट है आपका अपरिमेय संख्या, √2, √3, √5, ये सब का सब क्या होता है, अशांत होता है। सब का सब क्या होता है, रूट जो भी होता है वो क्या होता है, अशांत ही होता है। इसका अगर वैल्यू निकालेंगे तो किस में निकलेगा, अशांत में ही निकलेगा, ठीक है। तो बहुत आसान था ये। क्वेश्चन नंबर हम 8वां देखते हैं। 8वां में क्या कर रहा है क्वेश्चन, तो 8वां में कह रहा है कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 परिमेय संख्या या अपरिमेय होगा, ये मिस्टेक है, ये 3 भिन्न परिमेय नहीं, 3 भिन्न अपरिमेय संख्या, ये क्वेश्चन होगा। अपरिमेय निकालना है, अपरिमेय। तो देखिए सबसे पहले बात 5/7 है, आप इसको भाग कीजिए। भाग कीजिएगा तो आएगा 0.71428 भाग करके देखिएगा। 7 से 0 में नहीं लगेगा तो 0 50 हो गया, 7 7 49, फिर 1 बचा 0 पे 7 का 3 बचा, 7 ऐसे करेगा। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि 7 से 5 में भाग कर दिया गया। उसके बाद 9/11 है, इसमें भी आप भाग कीजिए तो आ जाएगा 0.81818181। अब इस दोनों को देखिए तो इसमें यह है 0.7142, जिसमें हमको लिखना है अपरिमेय। तो अपरिमेय क्या होता है, देखो ऐसा कोई होगा 0 1
फिर 0 1 1, फिर 0 1 1 1, फिर 0 1 1 1 1, फिर 0। इस तरीका का जो दशमलव प्रसार होता है वो हमेशा कैसा होता है, अपरिमेय। कैसा होता है, अपरिमेय होता है। तो इसको अपरिमेय में लिखा जा सकता, कोई एक निश्चित नंबर बढ़ रहा है ना, तो ऐसे ही 3 को उदाहरण लेना है। तो जैसे देखो हम एक उदाहरण ले रहे हैं 0.7201, फिर 001, फिर 00001। देखो ये इसके बीच में है कि नहीं, 771 यहाँ पर है, यहाँ पर 72, तो ऑलरेडी इससे बड़ा है, इससे छोटा है। एक और अगर उदाहरण ले तो होगा 0.75, 1 1 2 1 2 3, 1 2 3 4, ऐसे करके भी एक नंबर बढ़ रहा है, एक डिफरेंट नंबर आ रहा है बार बार। एक और 0.801456243489 कुछ भी डाल दो। तो इस तरीका से भी 3 का जवाब दे सकता था, जैसे ऐसे 0.73, फिर 01 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे करके आप डाल सकते हैं। 0.474 0 1 0 0 0 1 0। आपको मालूम है ना, दो संख्याओं के बीच में अनंत, शांत और अशांत परिमेय संख्या होती है। तो इस तरीका से आप इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में कह रहे हैं निम्न संख्याओं में कौन परिमेय है और अपरिमेय है, आपको पता लगाना है। तो पहला है आपका √23, और ये √23 का कोई भी स्क्वायर वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए ये आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है ये, अपरिमेय संख्या है। अगर दूसरा की बात करें तो दूसरा आपका है √225। तो 225 जो है आपको 15 का स्क्वायर रूट होता है, तो इसका मतलब ये क्या है, परिमेय। इसका मतलब क्या है, ये परिमेय है। अगर तीसरा क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, 0.3796। देखिए इसमें भी दशमलव पूरी कटा हुआ है, तो ये भी क्या है, परिमेय है। एक चौथा देखते हैं 7.487778 डॉट लगा दिया, देख रहे एक नंबर 78, फिर 778 ऐसे बढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय। क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। उसके बाद हो गया आपको 5वां नंबर क्वेश्चन 1.0101000100001। तो ये भी क्या है आपका, अपरिमेय। इस तरीका का दशमलव को भी हम क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीका से आपका जो है ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। 1.3 कंप्लीट कर दिए हैं। आप लोग को कैसा लगा जरूर लाइक शेयर कीजिएगा, और इसको देखते कि सीखिए, ये सब बार बार सीखने की चीज़ है। ठीक है, तब अगला लेक्चर लेके आएंगे 1.4। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू। शेयर कर दीजिए आप लोग प्लीज़। ठीक है, ओके।